देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। आइए बात करते हैं बीते चले दिनों बिहार में पूर्णिया जिला के बारे में। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पूर्णिया में लगातार अपराध पे अपराध हो रहा है, लेकिन पुलिस का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। मैं बता दूं, आज से 21 दिन पूर्व रितु सिंह की हत्या सरसी में थाने के जस्ट सामने 3 गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उस मामले को लेकर के कई बार कई कार्यक्रम, कई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि सब हुआ, लेकिन अभी तक रितु सिंह की जो मुख्य अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं होने का कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज पूर्णिया में जगह जगह पर चक्का जाम करके, जैसे लाइन बाजार, फोर्ड कंपनी रोड, RN शाह, गिरजा चौक, मधुबनी, हर जगह पे चक्का जाम करके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब आगे क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी हमारी बात मृतक रितु सिंह की पत्नी अनुलका सिंह से हुई है। उन्होंने कहा है अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल भी करेगी और साथ साथ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिलेंगे और अपनी वेदना को रखेंगे। वेदना सुनते अब नीतीश कुमार क्या रणनीति बनाएंगे मुझे नहीं पता है, ये तो उनका अगला कार्य होगा। लेकिन और भी उन्होंने कुछ कहा है कि अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए तो वो यहाँ से डायरेक्ट राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे। उनका ये और भी कहना था कि जब तक माननीय बिहार कैबिनेट मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी अपने पद पे रहेंगे तो इनका इंसाफ नहीं हो सकता है। ये लोग CBI जांच की जो मांग की है वो जांच नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन में राजद के कार्यकर्ता ने ये भी कहा है कि मंत्री जी को अगर दूध का दूध और पानी का पानी फैसला चाहिए तो वो अपना कैबिनेट मंत्री पद जो है वो उससे इस्तीफा देकर कुछ दिन के लिए अस्थायी होकर बैठ जाए और इनका जब इंसाफ हो जाएगी, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो वो अपना फिर से मंत्री पद को ग्रहण कर लेंगे। तो अब देखना ये है कि हमारे चैनल के साथ मैं आपके साथ MK शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। अब आरजेडी द्वारा कराया गया था, उस पर कितनी सफलता मिली, आपको क्या लगता है इस मामले में? सफलता तो चक्का जाम किए, क्योंकि मेरा जो कार्रवाई था वो नहीं हो रहा है। जैसे कि वो बोले थे कि 48 घंटा के अंदर में जो गिरफ्तारी होगा, अठिया का गिरफ्तारी होगा, वो तो हुआ नहीं। और 15 दिन बीतने वाला है, 21 दिन बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि लेसी सिंह इनमें इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो कुछ कार्रवाई तो होता है या फिर दूसरा टीम बुलाया जाता है, कुछ तो वो करती है इसमें, वो तो कुछ नहीं कर रही है। तो आप अपनी मांग जो आपने मांगा था प्रशासन से कि हमको जो है प्रशासनिक तौर पर ये मुहैया कराया जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए, CBI की जांच हो और उसके बाद जो है मंत्री जी की बर्खास्तगी हो, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या क्या? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब कोई शांत बैठे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मामला किसी तरह दब जाए, ठंडा पड़ जाए, लेकिन हम ठंडा पड़ने नहीं देंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ तभी मिलेगा हमको जब CBI की मांग की वो पूर्ति करेंगे। हमको CBI मांग करना है और वो नीतीश कुमार जी इन पे कोई सवाल जवाब नहीं कर। हम बार बार बोल रहे हैं सरकार आए और वो CBI मांग की करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो होना चाहिए, जो सही है, मैं अगर चाहती है वो दूध का दूध और पानी का पानी सरकार सच में करे तो CBI मांग से ही सच्चाई निकल सकती है। फिर क्या रीजन था इनको मारने के? राजनीतिक के तहत मरे थे या फिर कोई उनका आपसी दुश्मनी है?
अभी तक ये केस आपका कहाँ तक पहुँचा है कुछ? अब कुछ भी कहीं तक नहीं पहुंचा है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रशासन भी अब धीरे धीरे अपना जो है कदम पीछे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सीडीआर का कुछ जांच वांच? जी नहीं, कुछ भी नहीं, जांच कुछ नहीं हुआ है। आपको अभी तक सुरक्षा मुहैया कराया गया है? जी नहीं। धमकी भी मिल रहा है आपको? हाँ, धमकी भी मिल रहा है हमको। किस तरह का धमकी मिलता है? अरे हमको रहने में डर लगता है, हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं, आखिर कब तक भागेंगे हम सरसी से। अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, तो जैसे कि आरजेडी पूर्णिया में आज चक्का जाम का आह्वान की थी रिंटू सिंह के मामले को लेकर, क्या लगता है कि बिहार के जो प्रदेश विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, ये विधानसभा में ये सवाल उठाया जाना चाहिए, उचित? हाँ, उचित होना, उठाना जाना, हम बोल रहे हैं उठाने के लिए सवाल विधानसभा में उठे। हमको न्याय चाहिए और वो न्याय जो है यही दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता। हमको न्याय चाहिए और ये सवाल विधानसभा में उठना चाहिए। आज आपके यहाँ हर कार्यक्रम जिसका इनका जो आपका पति का जो दाह संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होता है, श्राद्ध क्रम सब समाप्त हो चुका है। हाँ, अब ये बताइए कि अभी तक आपको क्या लगता है कि क्या एंगल रहा था इस हत्या में? आपको क्या लग रहा है? हमको वही लग रहा है कि लेसी सिंह ही करवाई है। अगर वो बोल रही है कि हमको राजनीतिक सरसी के राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, तो सीबीआई की मांग अपने खुद से कर दे और अपने जो सीट वो मंत्री बनी है फिलहाल उनको भूल जाए और उनको उस जगह से उतरना चाहिए, जो कि सही भी है। अगर वो चाहती है कि उन पे कलंक ना लगे, उन पे दाग ना लगे, तो सीबीआई की मांग वो खुद करे और वो करवा सकती है क्योंकि उनकी सरकार है, नीतीश कुमार की चहती है, वो करवा सकती है। ये नहीं चाह रही है, वो नहीं चाह रही है। और अगर वो नहीं, अगर उसमें इन्वॉल्व तो थोड़ा सा प्रशासन को ही वो बोल देना कि एनकाउंटर डायरेक्ट अठिया कर दीजिए, उनका भतीजा नहीं है तो एनकाउंटर करवा दीजिए, तब ना मानेंगे। तो अभी तक अठिया की गिरफ्तारी नहीं होना एक प्रश्नवाचक चिन्ह पूरी प्रशासन पे लगाया जा सकता है। हाँ, प्रशासन जब तक लेसी सिंह नहीं है इसमें, प्रशासन को मना कर रहे हैं, उतना काम नहीं करना चाहिए। उनके घर में न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती भी करवाया वो गया तो है। कागजी काम है, वो तो होगा ही ना। लेकिन हम एसपी साहब से बात भी किए थे, उनके घर से टोटल सामान निकाला गया था पहले। वो सिर्फ शो किया था कि कुर्की हुआ है, लेकिन उनका सामान तो पहले ही निकल चुका था। तो बोली वो कागजी प्रक्रिया वो है, सिर्फ कागजी प्रक्रिया है। उसमें निकला क्या था? 2-3 तो स्टैंड फैन था, टेबल फैन था, एक टूटा हुआ चौकी था, एक अन्ना। बस जाकर के बिट्टू सिंह के तरह जाकर कुर्की करे तो तब ना मानेंगे। तो वो मतलब कि आपको न्यायालय पे भरोसा है या नहीं? नहीं। तो जांच सीबीआई की ही मांग पे आप हाँ, हम वहीं पे अड़े हैं, सीबीआई की जांच की मांग हम कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करे, नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे। अब चुप बैठने वाले में से हम भी नहीं। आपकी क्या रणनीति होगी अगर सरकार अगर नहीं मानेंगे तो हम राज्यपाल जी से जाके दरखास्त करेंगे, हम विनती करेंगे कि वो सीबीआई मांग पूरा करे, आपका पूरा करे। आप अभी जैसे कि आज जो चक्का जाम हुआ था आरजेडी समर्थकों द्वारा, नेताओं द्वारा ये कहा गया, जब हम लोग सवाल किए कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन लोगों का कहना था कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे हम लोग। तो क्या इस पे क्या जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि अब बात को दबा दें, हम दबने वालों में से नहीं। हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई मांग ही चाहिए। हमको सीबीआई मांग चाहिए, बाद बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। लेसी सिंह का कहना है कि ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है बल्कि ये आपसी रंजिश का मामला तो है। हम प्रूफ देंगे ना, हम प्रूफ दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम उनको फंसा रहे हैं और आपकी सरकार फंसाती भी नहीं और बचाती भी नहीं है, तो हम भी, अगर आपको लगता है कि हम आपको फंसा रहे हैं, तो मेरे पास में प्रूफ है। बिहार प्रशासन को छोड़िए, दूसरे प्रशासन को बुलाइए और सीबीआई की मांग करवाइए। हम प्रूफ देंगे, हम प्रूफ देंगे, एक प्रूफ देंगे, लेकिन बिहार पुलिस को नहीं देंगे। इस पर आपको विश्वास नहीं है? इनको हमको विश्वास नहीं है। बाहर का कोई एजेंसी होता है तो आप देंगे? हाँ, हम देंगे, सिर्फ बाहर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है, इस पे हम सुशासन की सरकार है, तो इसीलिए तो साल में मर्डर होता है सरसी में। लालू जी के जमाने में, आरजेडी के जमाने में ये सब होता था? नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं सुशासन सरकार विफलता की ओर है जी। तो इसको और ये अगर सीबीआई की मांग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम
ये पूरी तरह से हम जान जाएंगे हाँ यही चीज़ है। इसीलिए हमको यकीन दिलाने के लिए, मेरे क्षेत्र के पब्लिक को ये दिलाने के लिए यकीन कि राजनीतिक के तहत नहीं हुआ है तो सीबीआई की मांग कर दे बीसीसी। बीसीसी से यही मांग है कि सीबीआई की जांच कराए, वो खुद कराए, आगे आएगा, बड़ा दिल दिखाए अपना, बड़ा दिल दिखाए कि हम तत्कालिक अपने मंत्री सीट को छोड़ रहे हैं और सीबीआई मांग की जांच करवा रहे हैं। इसमें कुछ और आदमियों का षड्यंत्र में नाम आ रहा है। देखिए वो हमको उतना नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको जरूर मालूम है कि ये राजनीतिक के तहत मरे और इनको मरवाने वाली लीसी सिंह ही है। आदमी सब डर से नहीं बोल रहा है क्योंकि सरकार उसकी है, सत्ता उसकी है, बस इसी बात के लिए वो सब चुप है। सरसी की जनता बस इसलिए चुप है। आपसे आप आखिरी सवाल कि अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग को पूरी नहीं करती है तो क्या पता माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे को लेके आप लोग बोले तो हम आगे जाएंगे, यहाँ नहीं तो वहाँ, नहीं तो वहाँ, कितना वो रोकेगी? बिहारे तक ना वो रोक सकती है, उनके अगर आगे रोकेगी तब तो हम जो पागल होंगे ना, हम तो अपने पागल हो गए हैं, मेरा घर बिखर गया है तो और हम पागल हो जाएंगे। तो हमको न्याय चाहिए, हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन कानून से बढ़कर थोड़े सा जो है ना, बिहार की प्रशासन को खरीद सकते हैं, बाहर के प्रशासन को थोड़े खरीद सकते हैं। कांग्रेस का नेता थे वो, हाँ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के लोग जो है अध्यक्ष भी आए हुए थे आपके यहाँ, तो क्या राहुल गांधी जी से इस लोकसभा में ऐसे सवाल को नहीं उठाया जा सकता है? हाँ उठाया जा सकता है, क्यों नहीं उठाएंगे, वो जरूर उठाएंगे, वो हर तरह से मेरी मदद करेंगे। तो कोकब कादरी से क्या बातचीत हुई? जी वो बोले, आश्वासन दिया, ये विधानसभा में वो ये सवाल हम जरूर उठाएंगे और वो उठाएंगे भी। आखिर उनका जो है इतना अच्छा वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के उधर से खोया है तो वो चुप थोड़े बैठेंगे, चुप नहीं बैठने वालों में से बोलिए। कांग्रेस भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। क्या परिचय है आपका? क्या अनुलिका सिंह, जिला परिषद है आप, क्षेत्र संख्या 10। जी पत्नी है। आह्वान किया गया था जिसमें कि कुछ देर तक के लिए आश्वासन असर भी देखा गया है, इस मामले में आपकी क्या राय है? हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और चक्का जाम धरना पे बैठ के सब चीज़ करके देख लिए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। ना ही मैडम अपना धमकी भी दे रहा है कि हम जब तक एक मर्डर और नहीं करेंगे हम हाजिर नहीं होंगे। तो हमको माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि वो अब इस मामले में पड़े और अपनी चहेती मंत्री को पद से उतारे और मेरी जो सीबीआई जांच की मांग है उसको पूरी करे। आपको लगता है कि मंत्री द्वारा दबाव पुलिस प्रशासन पर है, जिसमें कि जब रिंकू सिंह की सबको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करे थे तो एसपी महोदय द्वारा आपको आश्वासन भी दिया गया था, उसमें क्या बातचीत हुई थी? एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया, वो बोले कि अठिया को पकड़ेंगे, जो भी इसमें दोषी है सबकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन दोषी जो हैं वो मंत्री के आदमी हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी 21 दिन हो गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, न ही मंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया है और नीतीश कुमार जी भी नहीं इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। तो न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का भी सिस्टम के तहत वो करवाए हैं, तो क्या लगता है कि कुर्की जब्ती का कोरा कागज पढ़ के रह गया या कागजी प्रक्रिया ही पूरा हुआ है? एक केस हुआ था बिट्टू सिंह जी पे 2018 में, तो उसमें उनका क्या था कि उनके घर को जेसीबी से तोड़ा गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके यहाँ कुर्की उसको कहता है कि आप घर को तोड़ दिए, एक छोटा सा केस में आप घर को तोड़ दिए, ये हत्या था और दो हत्या करके वो बैठा हुआ है, एक बिट्टू सिंह के भाई का और एक रिंटू सिंह का, 2 हत्या करके वो फरार है। लेकिन फिर कुर्की नहीं, क्या कुर्की हुई, उसके यहाँ एक गेट, पंखा और कुछ सामान, घर तो नहीं टूटा उसका, तो कागजी प्रक्रिया ही ये खाना पूर्ति थी, फॉर्मेलिटी निभाई गई, खाना पूर्ति थी। अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी, कैसे इस? हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आरजेडी की अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी जी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और हम
रिस्पेक्ट करते हैं तेजस्वी जी की। वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, वो विधानसभा में इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं और उल्टा लेसी सिंह उन पे आरोप लगा रही है। तो उन पे आरोप लगाने से नहीं होता है मैडम का। जो मैडम की है वो यहाँ आके पूर्णिया में वो चीज वो तेजस्वी जी नहीं किए थे। मैडम फंसा रही है और ये सुशासन की सरकार क्या है, फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। ये भाषण मतलब ये भाषण बार बार बोलने में अच्छा लगता है कि सुशासन की सरकार है, ये फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। ये तो बार बार बचा ही रही है, लेसी सिंह को बचा रही है, अठिया को बचा रही है, बड़े बड़े क्रिमिनल को बचा रही है। आपको लगता है कि इस बार बेनी सिंह की हत्या हुई थी, अगर सुशासन की सरकार, जिसको कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी तक बेनी सिंह की हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होना, ये सुशासन है या फिर महाजंगल राज? ये महाजंगल राज है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। ये अगर सुशासन की सरकार रहती तो 1 साल पहले बूथ पे बेनी सिंह की हत्या नहीं होती। क्या क्या अपराध किया था बेनी सिंह, क्या गलती थी उसकी, उसको बूथ पे मार दिया गया? क्या अपराध किया था रिंटू सिंह, उसको थाने के सामने मार दिया गया? क्या अपराध था बिट्टू सिंह का, जो उसको AK-47 दे के अंदर कर दिया गया? तो ये हमको सुशासन की सरकार बताए कि बिट्टू सिंह का क्या अपराध था, बेनी सिंह का क्या अपराध था, रिंटू सिंह का क्या अपराध था। एक CBI जांच की हम मांग कर रहे हैं, वो पूर्ति क्यों नहीं हो रही है मेरी मांग की? जबकि दो हत्या हुई, 2 हत्या हुई, एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया गया। तो ये सुशासन की सरकार कर क्या रही है? तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि जो बिहार पुलिस है वो पूरी तरह से मैडम के हाथों बिक गई? बिहार पुलिस पूरी तरह से मैडम के हाथों बिकी हुई है और बिहार पुलिस कुछ भी नहीं करेगी जब तक यहाँ CBI जांच, वो भी कोर्ट की निगरानी में। हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट दे परमिशन और CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। तो आप लोगों ने अभी तक कोर्ट में कोई PL डायल किया है? अभी तक तो हमने वो नहीं किया है क्योंकि हम लोग पहले मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार अगर मान जाए तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। अगर आपको बिहार सरकार पे विश्वास नहीं है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या उनसे आप लोगों ने क्या भाव? हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं। हम पहले नीतीश कुमार जी से चाहते हैं कि वो इंसाफ करे। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मोदी जी के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग नीतीश कुमार जी पे एक्ट किए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी बात सुन ले, वो अपनी चहेती मंत्री का पद ले ले और CBI जांच की मांग पूरी कर दे। अगर वो आगे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मजबूरन आगे तक जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे या फिर राज्यपाल के पास जाएंगे या प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। इस प्रकार की घटना से क्या लगता है कि सरकार की छवि पे भी असर पड़ रहा है? सरकार की छवि पे असर पड़ रहा है। सुशासन की सरकार को तो जंगल राज की सरकार बनाई जा रही है ना। कोई भी नहीं कहता सुशासन की सरकार है, सब कहते हैं जंगल राज की सरकार है। लालू के राज में क्या होता था उससे ज्यादा अभी नीतीश के राज में हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि लेसी सिंह को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खुद मंत्री पद छोड़ के CBI की बात वो खुद करे। वो अगर बेनी हत्याकांड, रिंटू हत्याकांड में निर्दोष हैं लेसी सिंह, तो वो CBI जांच की मांग पूरी कर दे। वो खुद से इस्तीफा दे के और बोले कि नहीं CBI जांच होनी चाहिए। मैडम खुद से बोले। वैसे मैडम के रिलेशन में भी लगती है। मैडम रिलेशन में भाभी, जो रिंटू भैया की पत्नी है उनकी भाभी लगती हैं। और हमारा तो क्या रिलेशन, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन था लेकिन वो रिलेशन कहने का है, नाम मात्र है, उसको हम रिलेशन नहीं कहते हैं। तो भाभी के न्याय के लिए उसको आगे आना चाहिए, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। वो विधानसभा में विधायक है हमारी, हम लोग भी वोट दिए हैं उनको। आज वो खुद अपने वोट से जीत नहीं गई हैं, एक पब्लिक उनको वोट दिया है। तो वो पब्लिक समझ के आ जाए। कभी वो हमारे घर पे आई हैं क्या? बेनी हत्याकांड हो या रिंटू सिंह हत्याकांड हो, वो हमारे घर पे नहीं आई हैं, फिर विधान आश्वासन नहीं दी हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सरसी की राजनीति में पड़ते उन्हीं का हाथ है ही। हम आज सरेआम बोल रहे हैं, मैडम कल को मेरे पे भी दिमाग लगा दे, हमको या तो किसी केस में अंदर करवा देंगी या तो फिर हमको मरवा देंगी। कितना हम खुल के मैडम के बारे में बोले। मैडम तो यही करवा ही रही हैं, आज हत्या करवा रही हैं, कल को फंसा रही हैं। मैडम तो यही करवा रही हैं और मेरे साथ भी वही करवाएंगी। क्या तो परिचय है? सर्वप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की पत्नी। सर